हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस सेशन में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बायोलॉजी? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बायोलॉजी क्या है। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है आपका बायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी एक्सप्लेन करती है लाइफ और लिविंग प्रोसेसेस को। ठीक है, सो बायोलॉजी जो है वो एक्सप्लेन करती है लाइफ एंड लाइफ की सारी प्रोसेसेस को। ओके, ये हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। व्हाट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी ऑफ लाइफ, मतलब हमारे अर्थ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म मौजूद है। हमें पता है कुछ फंगस हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को, ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, ये सब मिलकर के बनाते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अप्रॉक्स 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज़ जो है वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। ठीक है, यानी कि यानी कि 1.7 से 1.8 यानी 2 मिलियन के आसपास डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज़ जो है वो प्रेजेंट है हमारी इस अर्थ पर। ओके, इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया, सी ऑर्गेनिज्म। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी, मीन्स द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आप ये जो फिगर देख रहे हो, यहाँ पे आपको शो कर रहा है क्या? बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, एनिमल्स भी हैं इनमें, बर्ड्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, फंजाई भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, मरीन लाइफ भी है, एम्फीबियंस भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर के आपके क्या शो करते हैं? बायोडाइवर्सिटी को शो करते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अप्रॉक्स 2 मिलियन जो है स्पीसीज़ आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। ठीक है, अब एक एडिशनल पॉइंट हम जानते हैं कि वाई बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करती है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमें फूड, मेडिसिन एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है हमारे इकोसिस्टम को। ओके, और ये इसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए भी और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये काफ़ी इसेंशियल है। ठीक है, द ग्रेटर द बायोडाइवर्सिटी द हेल्दियर विल बी आवर इन्वायरमेंट, आवर प्लानट। ओके, जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना हमारा प्लानट जो है अर्थ वो हेल्दी रहेगा। नाउ एसेंट मेयर एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे जिन्हें हम कहते हैं द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, इन्हें 20वीं सदी का डार्विन भी कहा जाता है, जिन्होंने क्या दिया था हमारा मॉडर्न बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। किसने दिया था? एसेंट मेयर ने। ये एक बायोलॉजिस्ट है जो कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है और इन्हें कहा जाता है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ओके, अब इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहला आपका क्या है? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, मान लीजिए हमने एक रोज़ प्लांट देखा। ठीक है, इंडिया में उस रोज़ प्लांट को हम रोज़ के नाम से जान रहे हैं, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड उस प्लांट को किस नेम से जाना जाएगा, ये चीज़ जो है आपकी क्या करती है? ये चीज़ आपकी क्या डिसाइड करती है? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आप उसको आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज करो, डिस्क्राइब करो एक ऑर्गेनिज्म को करेक्टली। ठीक है, और फिर वही आइडेंटिफाई करके उसका नॉमेनक्लेचर हम करते हैं, मीन्स उसको हम एक यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम देते हैं जिससे वो रोज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाएगा। रोज़ का साइंटिफिक नेम क्या है हमारा? रोज़ा इंडिका है। ठीक है, तो रोज़ को हम सनफ्लावर के नेम से अमेरिका में या किसी और कंट्री में नहीं जान सकते। दैट विल बी ऑलवेज़, वो हमेशा रोज़ा इंडिका ही रहेगा। ठीक है, वो साइंटिफिक नेम रोज़ का क्या रहेगा? रोज़ा इंडिका रहेगा। ठीक है, फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। पहले हमने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन किया, रिकॉग्नाइज़ किया उसके और उसके फीचर्स को हमने डिस्क्राइब किया ऑर्गेनिज्म को सही से, फिर इसका नॉमेनक्लेचर किया हमने, दैट इज़ उसको एक यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम दिया जिससे वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। तीसरा हमने क्या किया? उसको क्लासीफाई किया, उस ऑर्गेनिज्म को हमने ग्रुपिंग, उस ऑर्गेनिज्म की हमने ग्रुपिंग की उसके कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज़ को देख करके। ओके, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है हमारा? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी के 3 पार्ट्स हैं कह लीजिए आप। पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन। ठीक है, नाउ सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके, सिस्टमेटिक्स में हम क्या होता है कि हम डाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं और ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है हम उसे देखते हैं।
नाउ बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था कार्ल लिनस। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, तो कार्ल लिनस ने दिया था। ठीक है, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेम जो किसी ऑर्गेनिज्म का प्रोवाइड होता है, पहला नेम जो होता है वो होता है जीनस, जो कि कैपिटल लेटर से मेंशन होता है, जीनस। ओके, सेकंड जो नेम होता है, जो दूसरा वर्ड होता है वो होता है आपका स्पीसीज़ का, जो कि स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया जाता है। यहाँ पे आप उसका एग्जांपल देख सकते हो, ये जो चार्ट मैंने यहाँ ऐड कर रखा है रूल्स ऑफ बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर का। एग्जांपल मैंने आपको दिया है मैग्नीफेरा इंडिका, दैट इज़ आम। ठीक है, तो मैग्नीफेरा एम से, एम कैपिटल है, पहला वर्ड है, तो ये क्या हुआ, इसका जीनस हुआ। ओके, दिस इज़ द जीनस। एंड इंडिका जो कि स्मॉल लेटर से है, ये इसका क्या है, स्पीसीज़ है। ठीक है, यहाँ अगर आप चार्ट में देख रहे हो तो ये जो आपको यहाँ पे एरो बनाया है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल लेटर आपका मैग्नीफेरा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, स्मॉल लेटर जो ये 5th पॉइंट है आपका, ये स्पीसीज़ है आपका, इसका एरो इंडिका के पास होना चाहिए था। ठीक है, लास्ट में जनरली ऐसा शो नहीं होता, बट यहाँ पे आपको फुल एक्सप्लेनेशन देने के लिए बता दिया है कि लास्ट में आपका ऑथर्स नेम भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देते हैं तो उस नेम को हम नीचे अंडरलाइन भी करते हैं, ये नॉमेनक्लेचर का रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैग्नीफेरा इंडिका को अंडरलाइन भी किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैग्नीफेरा इंडिका से मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा क्या है आपका, जीनस है जो कि कैपिटल लेटर से शो हो रहा है। ठीक है, इंडिका आपका स्पीसीज़ को शो कर रहा है जो कि स्मॉल लेटर से शो कर रहा है। एंड लिन जो है वो एक ऑथर का नेम है। ठीक है, तो रूल्स ऑफ बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, अब इसको हम समझते हैं। जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो लैटिन में लिखे जाते हैं। ओके, और प्रिंट होते हैं ये इटैलिक्स में। अगर हम इसे हाथ से लिख रहे हैं तो जीनस और स्पीसीज़ दोनों को हम अंडरलाइन करेंगे, लाइक मैग्नीफेरा एंड इंडिका है ना, तो दोनों को हम अंडरलाइन करेंगे। रोज़ा इंडिका था ना, रोज़ा इंडिका, तो हम इन दोनों को भी अंडरलाइन करेंगे। जीनस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, स्पीसीज स्टार्ट होता है हमारा स्मॉल लेटर से, और ऑथर का जो नेम होता है वो एंड में लिखा जा सकता है। ठीक है, एग्जांपल आपका क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका लिन। ओके, सो यहाँ पे आप वही चार्ट देख सकते हो जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था, ये थोड़े आपको लार्ज फॉन्ट में दिख रहा है। तो रूल्स ऑफ बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर में ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 वर्ड्स। ठीक है, साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ जीनस एंड स्पीसीज़। ठीक है, जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है वो क्या कंसिस्ट करता है, एक जीनस और एक स्पीसीज़। जीनस जो होती है वो आपकी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, स्पीसीज़ जो होती है वो आपकी स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है। ओके, ये इसने एरो यहाँ पे गलत लगा हुआ है। ओके, लास्ट में आपका ऑथर नेम भी हम ऐड कर सकते हैं, और अगर हैंड राइटिंग में हम इसे लिख रहे हैं तो हम इसे अंडरलाइन भी ज़रूर करेंगे। नाउ इंटरनेशनल कोड्स के बारे में हम समझेंगे। तो इंटरनेशनल कोड्स जो है प्लांट्स के लिए क्या है आपका, ICBN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। एंड एनिमल्स के लिए क्या है आपका, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN। ओके, टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में अब हम बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हो टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में मैंने यहाँ पे खूब अच्छे से आपको ये नोट्स बना करके दी हुई है। जीनस जो है वो क्या है आपका, सॉरी, स्पीसीज़ जो है वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक यूनिट है। ठीक है, एंड किंगडम जो है वो क्या है आपका, सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी है। ओके, तो स्पीसीज़ में हम देख सकते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी इंटरब्रीड रखे जाते हैं। जीनस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़ विथ कॉमन कैरेक्टर्स। फैमिली आपका ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा है। ऑर्डर आपका अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़ है। क्लास अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स है। फाइलम जो है ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस है। एंड किंगडम जो है द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है दैट इंक्लूड्स ऑल द फाइला। 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं ज़्यादा, पहली स्पीसीज़ है, दूसरा है क्या आपका किंगडम। स्पीसीज़ जो है वो टैक्सोनॉमी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और किंगडम जो है वो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होता है। ओके, याद रखिए आप कि एज वी मूव अपवर्ड
अपवर्ड जैसे आप चाहते हो इन द हायरार्की सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस। ओके, ऊपर आप जा रहे हो तो वो सिमिलैरिटी जो है ऑर्गेनिज्म के बीच में डिक्रीज हो रही है। की पॉइंट्स आपका क्या है, स्पीसीज इज़ द लोवेस्ट लेवल, किंगडम इज़ द हाइएस्ट और मोस्ट जनरल लेवल, क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन easy study, identification and understanding of diversity of life। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वही चीज़ें हैं, स्पीसीज़ के बारे में बात कर रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक यूनिट है। सिमिलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर रखे जाते हैं। जीनस जो है ग्रुप ऑफ क्या है, रिलेटेड स्पीसीज़ है, एंड फैमिली जो है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा है। हायर ऑर्डर्स में अगर हम हायर कैटेगरीज में देखें तो ऑर्डर आता है आपका, क्लास आता है, देन फाइलम, देन किंगडम। किंगडम जो है वो सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। मैंने इसको लर्न किया था SG फॉक PK से। ओके, PK से, K फॉर किंगडम, S फॉर स्पीसीज़। ये सबसे आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये आपका हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक यूनिट है। एग्जाम्पल अब हम देखेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमंस की, यानी हम अपने बारे में बात करें तो हमारी स्पीसीज़ क्या है, सेपियंस से, जीनस हम होमो है, फैमिली से हम बिलोंग करते हैं होमोनिडेई, ऑर्डर हमारा प्राइमेटा है, क्लास हमारा मैमेलिया है, एंड फाइलम इज़ कॉर्डेटा। ओके, अब हम बात करें अगर सेकंड एग्जांपल की, विच इज़ मैंगो, तो मैंगो की स्पीसीज़ क्या है, इंडिका है, जीनस उसकी मैग्नीफेरा है, फैमिली इसकी है एनाकार्डियेसी। ओके, फैमिली याद रखिए, हो सकता है कि आप किसी एग्ज़ाम में मैंगो की फैमिली को पूछा जा सकता है, तो दैट इज़ एनार्किडेसी। ओके, नाउ यहाँ पे आप फिगर भी देख सकती हैं, ह्यूमन के साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को लिया गया है तो हमें होमो सेपियंस कहा जाता है। हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। ठीक है, तो व्हाट इज़ होमो, होमो जो है आपका हमारा जीनस है, एंड स्पीसीज़ जो है हमारी सेपियंस है, फैमिली हम होमोनिडेई से बिलोंग करते हैं, ऑर्डर हमारा प्राइमेटा है, क्लास मैमेलिया है, एंड फाइलम इज़ कॉर्डेटा। ठीक है, नीट टिप आपका क्या दिया हुआ है नीचे, रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स फ्रॉम स्पीसीज़ टू किंगडम। ठीक है, आपको इस तरह से याद करना है, स्पीसीज़ टू किंगडम। ओके, लोअर द कैटेगरी मोर स्पेसिफिक, हायर द कैटेगरी मोर जनरल, यानी स्पीसीज़ जो है ये सबसे लोवेस्ट पे आती है, ये सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होगी, और किंगडम जो है सबसे हायर कैटेगरी पे आता है, वो ज़्यादा जनरल होगा। रूल्स मैंने आपको इस चीज़ को पीछे एक्सप्लेन किया था खूब अच्छे से। अब हम बात करते हैं वीट यानी गेहूं की तो गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या है हमारा, ट्राइटिकम एस्टिवम नाम है। ठीक है, ट्राइटिकम एस्टिवम नाम है हमारा गेहूं का। ठीक है, वीट का। तो इसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं तो स्पीसीज़ क्या है इसकी, एस्टिवम है, जीनस ट्राइटिकम है, फैमिली पोएसी है। याद रखिए फैमिली इंपॉर्टेंट है। वीट की फैमिली क्या है, पोएसी है, ऑर्डर हमारा क्या है, पोइल्स है, एंड क्लास इज मोनोकॉटिलिनिडई। मोनोकॉटिलिनिडई मतलब मोनोकॉट है ये। ठीक है, एक कॉटिलिडन प्रेजेंट है, और डिवीजन हमारा क्या है वीट का, एंजियोस्पर्मेई, दैट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लावरिंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ओके, यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हो। याद रखिए आप वीट का साइंटिफिक नेम क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम है। ठीक है, ट्राइटिकम जीनस है, स्पीसीज इज एस्टिवम। तो इस तरह से आपका दिया है। डिवीजन इज़ यूज्ड फॉर प्लांट्स एंड फाइलम इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स। ठीक है, डिवीजन आता है आपका किस में, प्लांट्स में आता है, और एनिमल्स में आपका क्या आता है, फाइलम आता है। याद रखिए इस चीज़ को। तो Triticum aestivum is one of the most important cereal crops and is staple for millions of people worldwide। क्विक रिवीजन हमारा क्या कहता है, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, जब हम लाइफ की स्टडी करते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, बायोलॉजी। ओके, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर प्रेजेंट हैं, और उस डिफरेंस को, उस वैरायटी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। टैक्सोनॉमी के अंडर आइडेंटिफिकेशन आता है, नॉमेनक्लेचर आता है, एंड क्लासिफिकेशन आता है। ओके, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है टू वर्ड साइंटिफिक नेम देना। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया किसके द्वारा गया था, कार्लस लिनस के द्वारा दिया गया था। हाईएस्ट रैंक जो होता है वो किंगडम का होता है, एंड लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक यूनिट, लोवेस्ट रैंक होता है आपका स्पीसीज़ का। स्पीसीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होगी किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, एंड किंगडम जो होगा वो जनरल होगा।